पेंगुइन जो उड़ना चाहता था गुब्बारों के साथ। एक बार दक्षिणी ध्रुव में एक बर्फीली चमकीली सुबह पेनी नाम की एक छोटी पेंगुइन एक हिमखंड के किनारे खड़ी थी, बादलों को घूर रही थी। मुझे उड़ने का कोई रास्ता खोजना होगा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। पक्षियों को सारा मजा क्यों मिलना चाहिए? देखिए, पेनी अन्य पेंगुइनों की तरह नहीं थी जिन्हें फिसलना और तैरना पसंद था। नहीं, वह आसमान में उड़ने, अपने पंखों से बर्फ के टुकड़ों को छूने और गुजरते हुए सीगल को देखकर हाथ हिलाने का सपना देखती थी। तो एक ठंडी दोपहर पेनी के दिमाग में एक बड़ा विचार आया। गुब्बारे, उसने चहकते हुए कहा। अगर मैं अपने आप को पर्याप्त गुब्बारे बांधूंगी तो मैं पंख की तरह तैरूंगी। पेनी शहर में चली गई और अपनी चमकदार मछलियों के संग्रह को 99 रंगीन गुब्बारों से बदल दिया। लाल, पीले, हरे और चमकीले नीले। गांठे जानने वाले एक पफिन दोस्त की मदद से पेनी ने सभी धागे अपने छोटे गोल पेट के चारों ओर बांध दिए। स्वूश, वह ऊपर चली गई। वही ग्लेशियरों के ऊपर तैरते हुए पेनी चीखी। वह नींद में डूबे ध्रुवीय भालुओं के पीछे से निकल गई, गुजरते बादलों को देखकर हाथ हिलाया और बर्फ के हंसों के झुंड को भी चौंका दिया। लेकिन जैसे ही ठंडी हवा ने उसके पंखों को गुदगुदाया, कुछ हुआ। उसकी छोटी चोंच हिल गई, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उसका पेट कांप उठा। आ आ आचू, और फिर पप पप पप, एक एक करके गुब्बारे फूटने लगे। पेनी हवा में एक पंखदार बर्फ के टुकड़े की तरह घूम गई। ओह नहीं, वह फिर से हंसते हुए और छींकते हुए चिल्लाई, आचू, पप। वह नीचे की ओर घूमती रही जब तक फ्लॉप, वह बर्फ के नरम ढेर में सुरक्षित रूप से उतर गई। सभी अन्य पेंगुइन दौड़कर आए। पेनी, क्या तुम ठीक हो? पेनी ने पलकें झपकाईं, आसमान की ओर देखा और हंसते हुए बोली, अच्छा, यह एक यादगार उड़ान थी। उस दिन से पेनी गुब्बारों के साथ उड़ने वाली पेंगुइन के रूप में प्रसिद्ध हो गई। वह फिर कभी बादलों तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन जब भी कोई पार्टी में गुब्बारे लेकर आता तो वह थोड़ी छींक देती, बस खतरे से बचने के लिए। नैतिक, बड़े सपने देखो, भले ही तुम बर्फ के ढेर में गिर जाओ। पंचलाइन, अचू, ओह नो, पट पट पट।